नमस्कार, खबर 5 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत प्रदेश की खबरों के साथ करेंगे। किसान संगठनों को मजबूत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। इसी संदर्भ में यह आज अलीगढ़ में भी किसान संगठनों के साथ मीटिंग करने आए हुए थे। किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी के सवाल पर कहा कि विवादित उन्होंने कोई जानबूझकर नहीं कहा, भाषा का रहता है। हिंदी बोलने की कोशिश की तो उन्होंने गलती मान लिया कि यह ठीक नहीं है और मेरी हिंदी ठीक नहीं है तो मैं जाकर खुद गलती मान लूंगा। भाजपा तो नहीं चलने देगी सदन को, भाजपा विपक्ष वालों को चंटेगी और अभी इस तरह से एक विपक्षी नेता के साथ में अभद्रता की गई वह ठीक नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में उनके साथ न्यूसेंस हुआ है तो इनकी एक इंटीग्रेशन होगी कि दूसरे आदमी की बेइज्जती करो, यह इनकी इंटेंशन है। कोई शब्द मुंह से निकल गया और उसने गलती मान ली और उसने कहा कि मैं घर जाकर उनसे माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन इस बात को बढ़ाना है वह गलत है। इन्हें कामों पर ध्यान देना चाहिए, विकास के कामों पर। अखिलेश यादव के राजभर व शिवपाल को पत्र लिखने के सवाल पर कहा कि राजभर तो इधर उधर चले जाते हैं, उन्हें पता लगे कि सत्ता अखिलेश की आ जाएगी तो अखिलेश के साथ आ गए, नहीं आई तो उधर चले गए। शिवपाल यादव का मसला तो उनके घर का रोड़ा है। या बीजेपी सब में लड़ाई कराएगी या जिसके घर में घुस जाएगी लड़ाई करवाएगी, या भाइयों में लड़ाई करवाएगी, यह बहुत लड़ाई वाली है, इसको तोड़ में विश्वास है। इस तरह से तमाम बातें कही। लुल्लू माल पर भी उन्होंने कहा, सुनिए। कल नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने जो राष्ट्रपति को विवादित बयान दिया है। देखो, विवादित उन्होंने कोई जानबूझ के नहीं कोई विवादित देता, भाषा का वो रहता है। हिंदी बोलने की कोशिश करी तो हिंदी उन्हें गलती मान ली कि अगर ये ठीक नहीं है और मेरी हिंदी ठीक नहीं है और मैं जाकर खुद गलती मान लूँगा। तो इसे लेकर भाजपा ने कल सदन नहीं चलने दिया। हाँ, भाजपा तो भाई चलन नहीं देने की। भाजपा ने विपक्ष वालों को चंटेगी। और अभी जिस तरह से एक विपक्षी नेता के साथ में न्यूसेंस करा गया है वो ठीक नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में उसके न्यूसेंस वहाँ कर रही है और एक इंटेंशन होगी इनकी कि दूसरे आदमी की बेइज्जती करो, ये इंटेंशन इनकी होगी। भाई जिसने कोई शब्द मुंह से निकल गया उसने गलती मान ली और उसने कहेगा मैं घर जाकर वहाँ पे और उनसे वो कर लूँगा, लेकिन उसको बात का बढ़ाना बहुत वो गलत है। इन्हें कामों पर ध्यान देना चाहिए, विकास के काम पर देना चाहिए। तो क्या कहेंगे जो अखिलेश यादव ने पत्र लिखा था ओपी राजभर और दे दिए तो भाई राजभर तो भाई हिंगे चले जाओ, तो उन्हें सत्ता लगे कि अखिलेश क्या आ जाएगी तो हिंगा आ गया, आज दिखा के नहीं आई तो फिर उंगे चले गए। तो शिवपाल यादव भी ऐसे ही है। हाँ, ये तो इनका घर का रोड़ा। या बीजेपी सब में राइड करवाओगी या जिसके घर में जिसके वहाँ घुस जाएगी राइड करवाओगी, या तो बाजू में राइड करवाओगे। ये राइडी है बहुत तकड़ी, इधर तोड़ फोड़ में विश्वास है इसका। अच्छा चौधरी साहब, जो अग्निवीरों के ऊपर एफआईआर हुई है उसको लेकर कल रोड जाम करने की सूचना आ रही थी, क्या वो? नहीं, अग्निवीरों के उसमें रोड जाम का नहीं था। वो अग्निवीरों का प्रोग्राम तो हमारा 7 तारीख से 14 तारीख तक चलेगा, उसमें कई रास्ते जाम करने का नहीं है। 31 तारीख का प्रोग्राम हमारा था एमएसपी को लेकर, जो भारत सरकार ने वादे किए थे उसके खिलाफ, लेकिन वो हमने वापसी लिया है। कल कुछ पेपर हैं और तीज का त्यौहार है, जो महिलाएं हमारे एक हिस्सा है समाज का, उनका एक त्यौहार है, तो वो फिर रास्ता जाम करने का वापसी लिया। मीटिंगें होगी, जहाँ जहाँ पॉइंट बनाए थे वहीं अपने मीटिंग करो, संगठन की बात करो और अधिकारियों को ज्ञापन दे दो। सर ये बताइए, संगठनों में कई गुट देखे जा रहे हैं आपके, और कोई ज्ञापन देते तो 4 बार ज्ञापन दिए जाते हैं एक ही गुट के नाम पर, तो किस तरीके से देखते हैं क्या संगठन आज निपटाओगे न? एक ही रहेगा गुट भाई, जिसमें थोड़ा सा पैंच होगा वो बाहर चला जाएगा, पैंच जब उसका ठीक हो जाएगा वो फिर आ जाएगा। तो मानते हैं फूट तो है? नहीं, फूट नहीं है, आपस का है। पहली बार भी यहाँ पे हुआ था कि 2 ज्ञापन दिए गए। अब एक ही जाएगा जिसको ये लगता होगा कि मेरा वो है मैं दूसरे के साथ नहीं जाऊँगा, वो बाहर आराम कर लेगा थोड़े से दिन, जब ठीक हो जाएगा तो फिर आ जाएगा। क्या कहेंगे जो लुल्लू मॉल को लेकर के नमाज का मामला देखने को मिल रहा है तमाम, उसमें तो ये पता चला कि हिंदू थे, नमाज उल्टी पढ़ रहे थे। तो क्या कहेंगे किसकी साजिश है?
अरे हाजी तो बीजेपी वाली तो रोचे सारी ये सारी जो भी कर्मकांड हो रहे इनके ये एक पैर भी बगैर ऐबदारी के धरते नहीं। क्या 2024 के इलेक्शन की तैयारी? ना जीतेंगे यही, बेईमान ने तो जीतेंगे, वोट जनता देने की नहीं, और जीतेंगे यही। अच्छा, हाँ बेईमान नहीं करेंगे, ये विपक्ष इकट्ठे नहीं होंगे तो ये जीतेंगे। इनका मुकाबला करना है तो इन्हें इकट्ठे हो जाना चाहिए। विपक्ष कहाँ से इकट्ठा होगा? हाँ, सर ईडी की रेड पड़ रही है सब पे, हाँ कहाँ से पड़ेगी, होगी? पड़ेगी ईडी की रेड सब पर पड़ेगी। एक को ये सबको नापेंगे। हाँ सबको नापेंगे एक को, कोई पहले दिन आ जाएगा, कोई तीसरे दिन नंबर आओगा सबका। हाँ। और इसी के साथ खबर 5 न्यूज में बस इतना ही, लेकिन प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर 5 न्यूज।